प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी विषय पाठ 1 जिसका नाम सूर के पद। सूर के पद पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सूरदास जी भक्तिकालीन कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे तो भक्तिकालीन कवियों में रसखान, मीराबाई जैसे श्रेष्ठ कवियों कवियत्री हुई हैं, लेकिन सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जीवन को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। सूरदास के बारे में बताया जाता है कि सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के पास हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास मथुरा के नज़दीक रेणुका नामक जगह पर पैदा हुए थे। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि दिल्ली के पास सिही नामक जगह पर भी उनका जन्म पाया जाता है। ये प्रायः गऊ घाट पर निवास करते थे और वहीं रहा करते थे। सूरदास जी का देहांत 1583 पारसोली नामक जगह पर हुआ था। सूरदास जी ने 3 मुख्य ग्रंथ काव्य लिखे थे, जिसका नाम था सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। इस तरह से तीनों काव्यों में सबसे श्रेष्ठ सूरसागर माना जाता है। सूरसागर के भ्रमर गीत के कुछ पद यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। 4 पदों को यहाँ पर बताया गया है, जो बारी बारी से हम उसे सुनेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। सूरदास जी के बारे में बताया गया है कि उस समय मथुरा जब वो चले आते हैं, उसके बाद वह उद्धव के द्वारा अपना एक संदेश गोपियों के पास भेजते हैं और उद्धव जी वहाँ जाते हैं, जो अपने ज्ञान के द्वारा गोपियों की विरह वेदना को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोपियाँ उनके प्रेम मार्ग में इस तरह से रमी हुई थी कि वो उद्धव के ज्ञान मार्ग को अपनाने से इनकार करती है, जिसको लेकर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद होता है। उसी संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहले पद में